हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे दी अरे क्या अभिषेक क्लासेज विथ फन पे। कभी कभी अपने चैनल का नाम ही भूल जाता हूँ मैं। तो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश के, ठीक है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, ये आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। ये जो वीडियो है ये कम से कम 4 पार्टों में डिवाइड होगी। बहुत ही आराम से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। ठीक है, आज इस वाले पार्ट में हम लगभग लगभग आधी स्टोरी को ख़त्म कर देंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना, बीच में जो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे हम पार्ट 2 में, जो कि बहुत ही जल्दी आ जाएगी। ठीक है, और वीडियो थोड़ा रुक रुक के आती है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस पोएम को। पर उससे पहले अगर आपने सॉरी यार, ये स्टोरी है, ठीक है, तो मुझे माफ़ कर देना। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। बट अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और अगर आप क्लास 10th के हो और आप मेरे चैनल से अगर पढ़ाई करते हो और आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, तो ऑथर, तो इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हैं G.I. फ्यूवेंटिस। ठीक है, G.I. फ्यूवेंटिस इसके ऑथर हैं। ठीक है, जिन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है। ठीक है, कि मैंने ना क्या किया हुआ है ना कि जो है ना जो बुक है, ठीक है, उससे मैंने इसको नोट्स बना लिए इसके। ठीक है, और इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स को हटा दिया जो कि इम्पोर्टेंट नहीं थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो लेंचो इज़ अ फार्मर, ये कहानी है लेंचो भाई साहब की। ठीक है, इसमें कोई लेंचो है, ये उनकी कहानी है जो कि एक किसान है। ठीक है, वो राइट अ लेटर, जिन्होंने एक लेटर लिखा गॉड को। ठीक है, टू गॉड, जिन्होंने एक लेटर लिखा गॉड को। ठीक है, वैन हिज क्रॉप आर रूइंड्स। ठीक है, जब उसकी जो जब उसकी फसल जो थी वो बर्बाद हो रही थी। ठीक है, जब हमारे लेंचो भाई की जो फसल थी वो बर्बाद हो रही थी तो उन्होंने एक लेटर लिखा। किसको लिखा? गॉड को लिखा। ठीक है, जब उनके क्रॉप जो थे वो बर्बाद हो रहे थे। ठीक है, रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना। आस्किंग फॉर 100 पीसोस। ठीक है, वो 100 पीसोस उनसे मांगते भी हैं। पीसोस एक करेंसी है साउथ अफ्रीका के साइड की। ठीक है, साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका, इतना मेरे को नहीं पता, लेकिन वहीं की कंट्री की ये करेंसी है। ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, मैंने वीडियो बनाने से पहले सर्च नहीं किया, एक बार आप लोग सर्च कर लेना और पता कर लेना। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन स्टोरी। अब मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर बाई चांस आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं जो है ना इसकी फ़ोटोज़ खींच के एक PDF फॉर्म में जो है ना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको समझ में ना आए तो। और अगर आपको समझ में आ रहा है, ये सब लिखा हुआ समझ में आ रहा है ना, तो आप इसको साथ ही साथ उतारते भी रहना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी मेन स्टोरी को। ठीक है, द हाउस, पहले हम बात करते हैं कि जो लेंचो थे वो किस कैसे हाउस में रहते थे। तो द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वैली का मतलब होता है इलाका, यानी कि वो एक ही घर था उस इलाके का। सेट ऑन द क्रीस्ट, क्रीस्ट का मतलब होता है कि पर्वतों के ऊपर। ठीक है, जो हिल्स के ऊपर रहते हैं ना, जो हिल्स होते हैं, ठीक है, जैसे पर्वत हो गए आपके, तो क्रीस्ट, क्रीस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर। ठीक है, चोटी जिसे हम कहते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, वहाँ पर इनका घर था। ऑफ अ लॉ हिल, ठीक है, देखो हिल के पास था। फ्रॉम दी हाइट, यानी उस हाइट से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉन डॉन्टेन विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उस हाइट से, जिस हाइट पे उनका घर था, वहाँ से आप बड़े आराम से रिवर्स को देख सकते थे। ठीक है, सी द रिवर, बहुत ही आराम से रिवर्स को देखा जा सकता था। एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न, और वहाँ पर जो है ना राइप कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मक्का। ठीक है, यानी पके हुए मक्के भी वहाँ पर थे और उनके साथ साथ कुछ फ्लावर्स, फूल भी थे। ठीक है, और उन फ्लावर्स के होने के कारण हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी फसल उगती है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। ठीक है, यानी वहाँ पर काफ़ी अच्छी फसल उगती है। और फ्लावर के आने से ये पता चल रहा था कि जो हार्वेस्ट है वो प्रॉमिस करती है कि मैं बहुत ही अच्छी उगूंगी। ठीक है, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से उसका विकास होगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि उनका हाउस कैसा था। अब बात करते हैं लेंचो की। ठीक है, कि वो क्या कहते हैं। तो लेंचो कहते हैं वो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। ठीक है, इंटीमेटली, तो जो लेंचो थे वो अपने फील्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। ठीक है, वो अपने फील्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे हल्का से नीचे ले आता हूँ, है ना, ताकि आपको जो है ना बिल्कुल सही से दिखाई दे। अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो द फील्ड इंटीमेटली, ठीक है, वो अपने फील्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। हैड डन नथिंग, अभी वो कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, एल्स बट द सी द स्काई,
पर वो बादलों को देख रहे थे, ठीक है। लेंचो भाई साहब जो थे वो बादलों को देख रहे थे टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ठीक है। तो वो देख रहे थे कि जो स्काई है वो साथ में आ रहा था, ठीक है। वो अपनी फील्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे, पर वो उस समय कुछ नहीं कर रहे थे, वो बस स्काई को देख रहे थे, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आ रहे थे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से स्काई का एक बहुत ही बड़ा झुंड, ठीक है। अब भाई जब बहुत सारे बादल एक साथ आते हैं तो हम कहते हैं ना बारिश होने वाली है, वैसे ही वो भी सोच रहे थे कि काश बारिश हो जाए। और हमने देखा भी था कि उन्होंने गॉड को लेटर भी लिखा था। अब फसल बर्बाद कब होती है? जब उस जगह पे सूखा पड़ जाता है। तो उन्होंने गॉड से ये भी कहा होगा कि आप बारिश भी करवाओ, तो शायद ये बात सच हो जाए। देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो नाउ वी आर रियली, वो अपने, ठीक है, वो अपनी जो वुमेन है वहाँ पे एक वुमेन रहती है, उनसे कहते हैं नाउ वी आर रियली गोइंग, ठीक है, ये गोइंग लिखा हुआ है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम मोर वाटर। अब वो मतलब वाटर का मतलब यहाँ पर वो है कि वो कह रहे थे कि अब शायद हम मतलब पानी पा जाएंगे, कि हम जो है ना अब बारिश का इंतज़ार हमें और नहीं करना पड़ेगा, बारिश बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो वुमेन, ठीक है, वुमेन से कहते हैं। तो वुमेन का तो द वुमेन वो प्रिपेयरिंग सपर, ठीक है, ये सपर लिखा हुआ है। मेरे को थोड़ा सा ना कैमरे को और पास लेके आना चाहिए ताकि आपको सब कुछ सही से दिखाई दे, ठीक है, हो गया। तो सपर, ठीक है, सपर का मतलब होता है कि किसी डिनर को तैयार, मतलब कि खाने को तैयार करना, ठीक है। सपर का मतलब होता है खाने को तैयार करना। तो द वुमेन वो वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो जो वुमेन थी जो खाना तैयार करी थी वो लेंचो से कहती है कि हाँ गॉड गॉड शायद ज़रूर करेंगे जो हम चाहते हैं। तो द ओल्डर बॉय वे आर वर्किंग इन दी फील्ड। तो कुछ बॉय थे, ठीक है, जो ओल्डर थे, जो कि काम कर रहे थे उस फील्ड में, और एक स्मॉल बॉय भी था। द स्मॉलर बॉय वे आर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू डैम ऑल। तो उस समय जब जब वो छोटा बच्चा खेल रहा था और बड़े बच्चे जो थे वो काम कर रहे थे फील्ड में, तो वो वुमन उन्हें बुलाती है, ठीक है। और किस लिए बुलाई? खाना खाने का बुलाया था, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है? वैन ड्यूरिंग द मील, यानी कि मील खाते वक्त, ठीक है, मील का मतलब खाना होता है। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। तभी लैंचो को पता चल जाता है कि अब ना वो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी हैं, ठीक है। तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। तो जो वो लैंचो था, यहाँ पर मैन का मतलब है लैंचो से, ठीक है। जो जो लैंचो था वो बाहर आ गया, ठीक है, बिना किसी रीज़न के। दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। वो प्लेजर दिखा रहा था गॉड को कि देखो यार बारिश होने लगी। तो वो बाहर गया बारिश को फील करने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी पे, ऑन हिज बॉडी। एंड दे फील दैट दे आर, और वो बारिश को ना बारिश नहीं समझता, ठीक है, वो बारिश को ना बारिश नहीं समझता, पगला, छोड़ो कुछ भी हो, मेरे को तो पागल लग रहा है। तो दैट दे आर न्यू, वो सोचता है, ठीक है, दे फील दैट दे आर न्यू कॉइन्स। उसे लगता है कि वो बारिश नहीं है, उसे लगता है कि वो सिक्के हैं, ठीक है, वो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो तो 10 सेंट की थी, यानी 10-20 पैसे की थी, और पीसीस, ठीक है। एंड द लिटल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें थी वो 5 रुपीज़ की ऐसे कुछ थी, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है अपना पेज नंबर 1। अब चलता है पेज नंबर 2 पे, ठीक है। तो ये अपना पेज नंबर 2। विथ अ सेटिस्फाइज एक्सपीरियंस ही रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ हिज फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन, ठीक है। तो देखो क्या होता है, वो पहले समझता है कि वो बारिश जो है वो बूंदे नहीं है, वो कॉइन्स है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो तो 10 पैसे की हैं, और जो छोटी छोटी बूंदे, कुछ गिनी चुनी बूंदे हैं, वो 5 रुपीज़ की हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब बारिश होती है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है कि चलो यार बारिश हो गई, ठीक है। एक्सपीरियंस, सेटिस्फाइज एक्सपीरियंस से वो रिगार्ड करता है, यानी वो देखता है कि जो फील्ड है कॉर्न की, मक्के की जो फील्ड है, और जो उसके फ्लावर्स हैं वो ड्रैप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को भी घेर लेना, ठीक है। ड्रैप्ट का मतलब होता है ढक लेना, या फिर जो बारिश होती है, आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो वो पूरे जगह को घेर लेती है, पानी पानी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही उसने देखा कि जो उसके मक्के के दाने, जो उसके मक्के की फसल थी और जो फ्लावर्स थे उसके साथ, वो बिल्कुल बारिश में ढक चुके हैं। जैसे कि एक कर्टन हो, कर्टन का आपने देखा होगा, कर्टन पर्दा होता है ना, एक पर्दा जो कि पूरे खिड़की को घेर लेता है, पूरे खिड़की को घेर नहीं लेता पर्दा, वैसे ही कर्टन की तरह बारिश ने कॉर्न और फ्लावर्स को घेर रखा था, ठीक है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था।
पर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। इसके बाद देखो क्या हुआ। बट सडनली, पर अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, फिर जो तेज़ तेज़ हवाएं थी वो चलने लगी। एंड द लार्ज हील स्टोन्स बिगन, और जो हिल स्टोन का मतलब होता है ओले पड़ना, ठीक है, तो वहाँ पर ओले पड़ने लगी। अब जो बारिश थी ना वो ओले में बदल गई, ठीक है, और वो ओले में बदल गई। दीज ट्रूली डिड रीअसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अब उन्हें लग रहा था कि वो सच में कोई नए सिल्वर कॉइन है और वो उन्हें इकट्ठा करने लगे, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। वो जो अपने लैंचो भाई साहब हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड मैन द मैन होप दैट इट्स पासिंग क्वाइकली। तो जो लैंचो होता है, ठीक है, वो सोचता है कि ये जल्द से जल्द बीत जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। देखो क्या है। इट डिड नॉट पास क्वाइकली फॉर एन आवर। द हील रेन्ड ऑन द हाउस एंड द गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द वॉल वैली, ठीक है। तो जो हील की बारिश, जो मतलब कि जो ओले पड़ते हैं, वो उसे लगता है कि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। 1 घंटे तक 1 घंटे तक ओले पड़ते रहते हैं, और वो ओले उसके घर में, उसके गार्डन में, उसके हिल साइड, ठीक है, और यानी हिल साइड मतलब पूरे का पूरा जो पर्वत था उसे पूरा घेर रखा था। एंड द कॉर्नफील्ड, और जो उसका मक्के के दाने की फील्ड थी उसे भी घेर लिया, और लगभग पूरे का पूरे इलाके को बर्फ़ ने घेर डाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ देखो। नॉट अ लीफ रिमेनिंग ऑन द ट्री, यानी कि एक भी पत्ता जो है ना, एक भी पत्ता उस पे, एक भी पत्ता नहीं बचा किसी भी पेड़ पे, ठीक है। द कॉर्न आर डिस्ट्रॉयड, जो मक्के थे वो ख़त्म हो चुके थे। द फ्लावर वेयर गॉन, और जो जितने भी फ्लावर्स थे वो सारे जा चुके थे। लैंचो फील सैड, अब जो लैंचो था ना वो मनी मन बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब आपका स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, ठीक है, तूफान कह लो या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है, तो तूफान तूफान ही कह सकते हैं, ठीक है। तो जब वो भयंकर तूफान चला जाता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो फील्ड के मिडल में खड़ा रहता है, ठीक है। एंड सैड टू हिज सन, और वो अपने सन से कहता है, अ प्लग ऑफ लोकस्टस कुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हील्स हैज़ लेफ्ट नथिंग। वो अपने बच्चों से कहता है कि जो कीड़ों का झुंड होता है, लोकस्ट का मतलब होता है कीड़ों का झुंड, तो जो कीड़ों का झुंड आता है, यानी आपने देखा होगा ना कि कई बार जो है ना, जहाँ कई लोग फसलें करते हैं वहाँ पर कीड़ों का झुंड आ जाता है और फसलों को बर्बाद कर देता है। तो वो कहता है कि जब कीड़ों का झुंड आता है तब भी थोड़ी बहुत फसल बची रह जाती है, पर इस हील जो ये ओलावृष्टि हुई है, जो ये बारिश हुई है, ठीक है, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है, ये अपने साथ सब कुछ ले गया। और फिर वो कहता है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं है, इस साल हमारे पास मक्के का कोई, इस साल हमारे पास मक्के का एक भी दाना नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉर फॉल मी, ये नाइट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी हमने काम किया उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला, वो सब बेकार है। वी वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, और इस साल हम सब भूखे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा वो सोचता है, ठीक है, ऐसा मतलब कि उसके मन में ये सब बातें चल रही होती हैं और वो ऐसा अपने जो सन है ना उनसे कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इसका पार्ट 1 खत्म होता है, ठीक है। पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है ना दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स को एक बार पढ़ लो चाहे तो, ठीक है। और यही इसी के आंसर जो है आपको बाद में मिलेंगे, पर अगर आपने इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखा है तो आप ज़रूर से ज़रूर इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हो सके तो कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर एक बार जब वीडियो आएगी ना पार्ट 2 वाली तो उसे भी देख लेना, ठीक है। वट डिड लैंचो होप फॉर, ठीक है, लैंचो क्या चाहता था। वट डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप वेयर लाइक न्यू कॉर्न, लैंचो क्यों सोच लैंचो क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप है वो नए सिक्कों की तरह है, ठीक है। हाउ डिड द रेन चेंज, कैसे बारिश बदल जाती है। और व्हाट हैपन टू लैंचो फील्ड, अभी हमने देखा भी था कि लैंचो को फील्ड के साथ क्या हुआ। और व्हाट वेयर लैंचो फील्ड व्हेन द हील स्टॉप, और क्या क्या हुआ लैंचो की, और लैंचो कैसा फील कर रहा था जब बारिश रुक गई, यानी जो ओलावृष्टि थी वो रुक गई, तो वो कैसा फील कर रहा था, इसी के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो एट द पार्ट 2 मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करिए पार्ट 2 के लिए,
और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पूरा ध्यान रखना और अपने क्लास 10th की पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।